बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। ठीक है, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। ठीक है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये देखें कि ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 2 है। ठीक है, यानी जिसके साथ कोई साइन ना हो प्लस होता है, प्लस और माइनस के आपस में मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाते हैं। ठीक है, कैसे हुए देखिए, प्लस और माइनस माइनस हुए। ठीक है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो इधर इस केस में प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो अब 8 2 16। ठीक है, फिर हमने 8 और 2 को मल्टीप्लाई किया 16। अब हमने x को मल्टीप्लाई करना है इस x के साथ। तो x जब भी मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो इनकी पावर z होती है। ठीक है, तो x की पावर 5 -3 हो जाएगा। ठीक है, हम एक ही दफ़ा x को लिखेंगे। ठीक है, फिर उसकी पावर्स लिख देंगे 5 -3। ठीक है, 5 ये और -3 इस x का। ठीक है, इसी तरह y का आप करेंगे तो y को एक दफ़ा लिखेंगे और उसकी पावर -4 +2, ये प्लस की 2 है। ठीक है, तो ये आप लिख देंगे y की -4 +2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये -16 एज इट इज़ आ जाएगा। x की पावर 5 में से 3 निकालें तो आपके पास 2 बचते हैं, तो x की पावर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह -4 +2 करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि -4 बड़ा है। ठीक है, माइनस का 2 बच गया। तो अब आप इसको माइनस यानी कि y की पावर माइनस है, इसको हम प्लस करने के लिए नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो -1 यानी -16x² डिवाइड बाई y का स्क्वायर, ऊपर माइनस का था नीचे आके प्लस का हो गया। ये आपका आंसर है।